तो भाई जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था ना, वो तो इस वक्त पैसों में नहा रहे हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई ऐसा एसेट है जो कि 2 सालों के अंदर 84 से 85% रिटर्न दे? ये सिर्फ गोल्ड ही कर सकता है। आप यकीन जानिए, एक अंदाजे के मुताबिक 2025 के अंदर पूरे साल के अंदर गोल्ड की प्राइसेस 64% इंक्रीज हुई थी। 2026 के अंदर, जबकि अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ, गोल्ड की प्राइसेस 17% इंक्रीज हुई हैं। 2024 से लेकर 2026 तक अभी तक कुल इंक्रीज 84 से 85% इंक्रीज हुई। तो भाई गोल्ड तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं है कि जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं जिनको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड के एसेट बनाओ, जिसमें से चाइना इस वक्त सबसे बड़ा परचेजर है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रही हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, दुनिया भर में इस वक्त अनसर्टेनिटी है, कुछ भी नहीं पता कि अगले लम्हे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर बैठे। इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर ममालिक के साथ उनका कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है। यूरोप से झगड़ा चल रहा है, एशिया में झगड़ा चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका में झगड़ा चल रहा है, और फिर उनको आजकल हर किसी के खिलाफ टैरिफ लगाने का शौक हुआ है। फ्रांस पे टैरिफ लगाने जा रहे हैं कि भाई आप मेरे बोर्ड पीस में शामिल क्यों नहीं हुए। उसके अलावा रशिया पे टैरिफ लगा दिया है, इंडिया पे टैरिफ लगा दिया है, दीगर जितने भी ममालिक हैं उनको भी रोजाना टैरिफ की धमकियां। कनाडा को इस बात की धमकी दी है कि भाई आप चाइना के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं, अब मैं आप पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। भाई उनका मुल्क है, उनकी मर्जी, उनको अगर चाइना से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, आसानी से मिल रही है, तो भाई वो करेंगे। लेकिन नहीं, गुंडागर्दी है। अब इसी गुंडागर्दी को लेकर ना दुनिया के तमाम वाले को समझ में आ गया कि यूएस डॉलर को लेकर गुंडागर्दी करता है और दहशतगर्दी करता है। अब मैं इसकी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें, वेनेजुएला के साथ सबसे बड़ा इशू क्या था? वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, वो ना किसी के साथ ट्रेड कर सकता था, और अगर कोई दूसरा मुल्क उसके साथ ट्रेड करने की कोशिश करता था तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाते थे। अब दुनिया में जितनी ट्रेड होती है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर होती है। अब वेनेजुएला को अपने पास डॉलर के कुछ रिजर्व मेंटेन करने होंगे, तो उसने यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड या गवर्नमेंट की किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। वहां से जो उसको प्रॉफिट आता था वो उसके पास रिजर्व के तौर पर रखे जाते थे। लेकिन जब यूएस को वेनेजुएला के ऑयल पे उसकी नीयत खराब हुई, तो उसने वेनेजुएला के वो एसेट फ्रीज कर दिए, जो कि गैर कानूनी थे, क्योंकि वो तो वेनेजुएला के एसेट्स है ना, उस पर यूएस की गवर्नमेंट का तो कोई हक ही नहीं था। लेकिन यूएस ने बहरहाल गुंडागर्दी दिखाई और वेनेजुएला के एसेट फ्रीज कर दिए। यही उसने ईरान के साथ किया, ईरान के एसेट फ्रीज कर दिए, रशिया के सारे एसेट फ्रीज कर दिए। अब ये देखकर ना सारे ममालिक को समझ में आया कि भाई ये तो बड़ा डबल गेम करता है। एक तो पूरी दुनिया के ट्रेड डॉलर पे डिपेंड करवा दी, ऊपर से अब अगर हम डॉलर को मेंटेन रखने के लिए इसके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये समझते हैं कि भाई हमारा पैसा है, ये तो उल्टा हमारे ही पैसों को फ्रीज कर देता है। तो उन्होंने ऑल्टरनेट सोर्स निकाल लिया और वो था गोल्ड। लिहाजा उन्होंने गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। और इस वक्त जो आपको रैली दिख रही है ना कि लोग तेजी से डॉलर खरीद रहे हैं, उसके पीछे रीजन ही यही है, क्योंकि डॉलर इन टर्म ऑफ करेंसी इस वक्त लोएस्ट पॉइंट पे आया हुआ है। तकरीबन 9 से 10% वो अपनी वैल्यू खो चुका है। अब गोल्ड डॉलर में बिकता है, तो जब डॉलर की वैल्यू गिरी तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टर्स ने इस सेफ हेवन एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है और जिसकी वजह से प्राइसेस तेजी से इंक्रीज हो रही है।